नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम घटना चक्र की जो टोह प्रैक्टिस सेट आई है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए, उसमें से हम जो है प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा रहे हैं। आज हमारा बात करें तो 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो है 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए गए हैं। आज जो है सुबह में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया गया है, 7वां। बात करते हैं इससे पहले का। आप वीडियो नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट वाला टोह सीरीज का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बुक का, आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, टेसु है, गुलाब है, नीलकमल है या फिर चंपा। तो आप कहेंगे राजकीय पुष्प की बात की जा रही है तो टिशू आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जो सुरहा ताल पक्षी विहार वह कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो आप करेंगे यह जो स्थित है सुरहा ताल पक्षी विहार, यह बलिया जिले में स्थित है। कहाँ है? बलिया में। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। परीक्षा बांध जो है यह किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा, केन, रिहंद या फिर रोहिणी नदी पे? तो आप कहेंगे जो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध है यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से लोकगीत मुख्य हैं जो इन चारों ऑप्शन में दिए गए हैं? तो आप कहेंगे जो ऑप्शन डी वाला है, बिरहा, चैती और ढोला, यह उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और कहाँ मेले लगाए जाते हैं, किस क्षेत्र में उनका स्थान दिया गया है। तो आप कहेंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल विहार का मेला जो लगाया जाता है बुंदेलखंड में, जी बिल्कुल सही है। बटेश्वर का मेला लगाया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में, यह पश्चिमांचल क्षेत्र में, यह भी सही है आपका। और तीसरा बताया जा रहा है बलदेव छठ का मेला जो पूर्वांचल क्षेत्र में ना होकर, पूर्वांचल क्षेत्र में ना होते हुए यह नोएडा के क्षेत्रों में लगाया जाता है या फिर पश्चिमांचल क्षेत्र में लगाया जाता है। तो आप कहेंगे यह सी वाला जो है गलत सुमेलित किया गया है। तो सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है अगला प्रश्न कि अपने समय का चर्चित, कह रहा है कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे इसके लेखक हैं अब्दुल, कहेंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मार्च 2024 में केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो अश्विनी वैष्णव ने डाक विभाग में कार्यरत कितने ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा शर्तों में सुधार और सेवा में ठहराव को दूर करने के उद्देश्य से एक वित्तीय उन्नयन योजना का शुभारंभ किए हैं। तो कितने जो है डाक सेवकों के लिए? तो आप कहेंगे यह 2.56 लाख से अधिक। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ द कुशिल स्कूल का उद्घाटन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने द कुलिस स्कूल का उद्घाटन कहाँ किए हैं? द कुलिस स्कूल का पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे यह जयपुर में किया गया है, जयपुर राजस्थान में। अगला है कि मार्च 2024 में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जो है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किस नेपाली शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो नेपाल की पर्यटन राजधानी जो होगी पोखरा जो है, यह नेपाल की पर्यटन राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि AFC महिला एशिया कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 2026 का
एशिया का जो महिला एशिया कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह कहेंगे आप किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ अपना एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल जिसका नाम है भीष्म क्यूबा का परीक्षण किया है? तो भीष्म क्यूबा का जो परीक्षण किया गया है यह आगरा में किया गया है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। पूछा जा रहा है कि वांडा डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंककर रजत पदक जीते हैं? रजत पदक की बात की जा रही है। तो रजत पदक में जो भाला फेंका गया था 88.36 मीटर फेंका गया था। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है 13 नंबर के प्रश्न में किस विटामिन की कमी के कारण जो है इंसानों में एनीमिया रोग होता है? एनीमिया रोग किस कमी के कारण होता है? तो सभी को पता होगा विटामिन B12 जो है इसके कारण एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त किया गया था? धार्मिक आधार पर जो जजिया कर और तीर्थ यात्रा पर कर लगाया गया था उसे समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन है? तो आप कहेंगे समाप्त किया था अकबर। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? भगत सिंह और उनके साथी जो हैं उनको जो है किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो आप कहेंगे सेंट्रल असेंबली में बम कांड के आरोप में उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, भगत सिंह और उनके साथ जो मित्र थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के दौरान मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के दौरान मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे यह वुड ऑफ डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। क्या? वुड ऑफ डिस्पैच। अगला प्रश्न है जीएसटी परिषद के कह रहा कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के ओट की भारिता वेटेज क्या होता है? ओट का वेटेज क्या होता है? तो आप कहेंगे यह कुल मतों का 1/3 होता है। कुल मतों का 1/3 ए वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला सही होगा। पूछा गया है कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसे है? जो अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो आप कहेंगे यह अधिकार सिर्फ भारत के कैबिनेट सचिव को है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रति बूंद अधिक फसल किस योजना का एक घटक है? प्रति बूंद अधिक फसल जो है किस योजना का एक घटक है? तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक सीमा पर निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सहायक व्यापार जो बनाते हैं उसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा जा रहा है कि पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी हो ठोस, तरल या फिर गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? चाहे ठोस हो या तरल हो या फिर गैसीय पदार्थ हो, तो आप कहेंगे पर्यावरणीय प्रदूषक कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो आप कहेंगे कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला है। तो आप कहेंगे जो है सिक्किम में 2 ही दर्रा हैं, नाथुला और जेलेपला। तो जेलेपला दिया नहीं है, तो आप कहेंगे नाथुला वाला। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि किस जीवाश्म ईंधन को बारिड सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है? बारिड सनशाइन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे कोयला को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। पूछा गया है कि ग्वादर बंदरगाह स्थित है। सभी को पता होगा ग्वादर बंदरगाह कहाँ है, तो आप कहेंगे पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है।
इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्य की बात की जा रही है। राज्य आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं वह राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात की गई है, तो आप कहेंगे यह स्थित है कहाँ, कानपुर में। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1971 में डिजाइन किए गए को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। 1971 में डिजाइन किया गया था, वह कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस था, तो आप कहेंगे क्रीपर। कौन था, क्रीपर 1971 में डिजाइन किया गया पहला कंप्यूटर वायरस था। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि RAW का फुल फॉर्म क्या होता है। RAW का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बनाने की योजना है। कह रहा भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ पर बनाने की योजना की गई है, तो आप कहेंगे लोथल में किया गया है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो यह कहेंगे आप 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पट्टेदारी जो होता है, पट्टेदारी और भूमि राजस्व के संबंध में कानूनी जो है निर्मिति का संवैधानिक अधिकार किसके पास है। कह रहा प्रश्न में है कि पट्टेदारी और भूमि राजस्व के संबंध में कानून से निर्मिति का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है। पट्टेदारी की बात की गई है, तो पट्टेदारी की जहाँ भी बात की जाएगी वहाँ केवल राज्य सरकार होगी। ऑप्शन डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राजपत्रित अधिकारी माल खाने का निरीक्षण और निर्धारित रजिस्टरों की जांच पड़ताल कर उन पर हस्ताक्षर कितने अवधि के अंतराल पर करेगा। कितने समय के, कितने महीने के बाद अंतराल करेगा, तो आप कहेंगे 3 महीने के बाद, तिमाही अंतराल पर किया जाता है। अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे जो है सेवा से वंचित अपराध माना जाता है। सेवा से वंचित अपराध किसे माना जाता है। नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना, जिससे वैध नेटवर्क में ट्रैफिक रुक जाना, हाँ यह होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है और दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना। तीसरा ऑप्शन है कि जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस डालना। तो पहला तो हमारा सही था, दूसरा जो हो जाएगा यहाँ इंटरनेट कनेक्शन में बाधा डालना, यह भी एक होता है सेवा से वंचित करना। तो अर्थात आपका ए वाला भी सही था और दूसरा भी सही है, तो आप कहेंगे ए और बी दोनों भी सही हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय साइबर अपराध जो है यह कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है। तो आप कहेंगे जो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया गया है यह रूसी क्रांति से लिया गया है। ये वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपर्युक्त विधायिका को भूमि सुधार से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। न्यायाधिकरण स्थापित करने का कौन सा अधिकार अनुच्छेद देता है, तो आप कहेंगे यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो 323 के बी में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजे की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है। संसदीय हो या फिर स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजे की वैधता परखने की जांच प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे चुनाव याचिका कहा जाता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ से हिंदी के प्रश्न शुरू होते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। इनमें से 4 ऑप्शन में से तत्सम शब्द कौन दिया गया है। तो आप कहेंगे जो तत्सम दिया गया है उद्गम जो है यह तत्सम शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मृत्तिका का तद्भव रूप क्या होता है। मृत्तिका कहा जाता है, आप कहेंगे मिट्टी को कहा जाता है, बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है। राष्ट्रभाषा है या फिर विश्व भाषा है, राजभाषा है या फिर मातृभाषा है। तो आप कहेंगे भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी जो है यह एक राजभाषा है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि कह रहा कि तालव्य महाप्राण घोषवर्ण का उदाहरण कौन सा है। तालव्य भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और घोषवर्ण भी होना चाहिए। तो आप कहेंगे सबसे जो अच्छा उदाहरण दिया गया है झा वाला जो हो जाएगा, यह तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोषवर्ण भी है। तो ऑप्शन आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो पूछा गया है कि किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में या फिर अवधी में। तो आप कहेंगे ने जो परसर्ग लगाया जाता है यह खड़ी बोली में लगाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं बताया गया है। आप कहेंगे तो झंडा, ध्वज, पताका, यह बिल्कुल सही है। दांत, दंत, रदन भी होता है उसका पर्यायवाची दांत का। राकेश, चांद, शशि जो है चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो कमल दिया गया है, अम्बु दिया गया है, कमल अम्बु जो होता है यह दोस्तों पानी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला गलत बताया गया है। ठीक है। कमल के पर्यायवाची नहीं होते हैं अम्बु। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुचित विकल्प का जोड़ा कौन सा है। जो उचित नहीं है, जो तीनों से भिन्न बताए गए हैं, वह कौन सा हो जाएगा। विलोम शब्द पूछा गया है कि अनुराग का विराग होता है। तो आप कहेंगे पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि उन्नत का उन्नति होता है। तो आप कहेंगे नहीं, उन्नत का अवनति होता है। यह वाला गलत बताया गया है और गलत ही हमसे पूछा गया था, तो बी वाला सही हो जाएगा। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। खोज किसे नहीं कहते हैं। अनुसंधान को, जिज्ञासा को, तलाश को या फिर इच्छा पूर्ति को। तो आप कहेंगे खोज का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है इनमें से इच्छा पूर्ति जो हो जाएगा, यह खोज का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपर्युक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे पूर्व की दिशा को प्राची कहा जाता है। क्या कहते हैं। पूर्व की दिशा को प्राची कहते हैं। और बात करते हैं उदीची किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे उत्तर वाली दिशा जो होती है नॉर्थ होता है, इसे उदीची भी कहा जाता है। प्रतीची की बात करें, पश्चिम वाली जो दिशा होती है उसे प्रतीची कहा जाता है। दक्षिण की बात करते हैं और जो है अवाची जो है साउथ वाली दिशा को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है आप निःसंकोच चले जाओ। इस वाक्य में त्रुटि सुधारने के लिए किस वाक्य में सही विकल्प दिए गए हैं। आप निःसंकोच चले जाओ। तो आप कहेंगे इसमें जो सही हो जाएगा, सही जो वाक्य दिया गया है, आप कहेंगे आप निःसंकोच चले जाइए। ऑप्शन डी वाला जो हो जाए बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया है कि इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। विद्यावाचस्पति की शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी। विद्यावाचस्पति की आप कहेंगे ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही लिखा गया, यह वर्तनी सही है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुणवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। तो आप कहेंगे गुणवान का गुणवती हो जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया है। तो ए वाला भी यहाँ बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि लुटिया शब्द का बहुवचन बताना है। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे लुटिया का जो बहुवचन होता है लुटियाँ होता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। पूछा गया है कि हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाएं। लक्ष्मण के लिए होश लाएं वाक्य में किस
वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। किस आधार पर जो है त्रुटि की गई? विशेषण पर, वचन पर, लिंग पर या फिर कारक पर। तो आप कहेंगे यहाँ कारक की अशुद्धि बताई गई है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोई सज्जन आपको बुला रहा है, या किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई सज्जन है आपको बुला रहा है, तो आप कहेंगे कन्फर्म नहीं है, यहाँ कोई सज्जन की बात की जा रही है तो अनिश्चित है। कौन हो जाएगा? अनिश्चित सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई की बात की गई है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इस वाक्य में 10वीं शब्द कौन सा विशेषण है? 10वीं एक खुद संख्यावाचक है, तो आप कहेंगे यहाँ संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कृपया मेरी थोड़ी मदद कर दो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण दिया गया है? किस प्रकार का जो दिया गया है विशेषण है? थोड़ी सी जो है, थोड़ी सी में कि क्रिया विशेषण बताना है हमको, थोड़ी सी की बात की जा रही है, तो थोड़ी में आप कहेंगे परिमाणवाचक होता है। ठीक है, क्या कहते हैं? परिमाणवाचक होता है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया 55 नंबर का प्रश्न है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, इस वाक्य में काल की पहचान करना है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। यदि बारिश होती, कह रहा कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, अर्थात भूतकाल की बात है, तो आप कहेंगे हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि वाक्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या होगा? मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, कर्मवाच्य की एक पहचान की बात करें तो के द्वारा इसमें पहचान होता है। जैसे इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है, तो आप कहेंगे जो कर्मवाच्य की पहचान होती है वह के द्वारा होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ बी वाले में दिया गया है के द्वारा, तो ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रातः काल का में कौन सा उपसर्ग है? प्रातः काल में उपसर्ग हमसे पूछा गया है। उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगा रहता है, तो आप कहेंगे प्रातः और काल, इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रातः एक उपसर्ग है और काल एक मूल शब्द है, तो आप कहेंगे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा है? हाव है, बह है, आवा है, आव है। तो बहाव, बहाव आव कहेंगे आप, तो यह जो हो जाएगा आव प्रत्यय लगा है। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आग्नेयास्त्र का, तो आप कहेंगे आग्नेयास्त्र का जो सही संधि विच्छेद होता है आग्नेय प्लस अस्त्र होता है। आग्नेय प्लस अस्त्र, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि सुपुरुष, सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व समास है? सुपुरुष, आप कहेंगे सुपुरुष का जो अर्थ होता है सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष अर्थात कर्मधारय का यह उदाहरण है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? बताइए इन चार ऑप्शनों में से उपविराम का प्रयोग कहाँ किया गया है? देखिए आप चारों ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप कहेंगे उपविराम का जो प्रयोग किया गया है यह ऑप्शन बी वाले में किया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है इसमें कि खल की दवा, पीठ की पूजा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है? लोकोक्तियाँ दी गई हैं, खल की दवा, पीठ की पूजा। खल की दवा, पीठ की पूजा, इसका जो अर्थ होता है आप कहेंगे दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थायी भावों को उद्दीपन या फिर जागृत करता है उसे कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो आप कहेंगे, प्रश्न में कह रहा है जो व्यक्ति हो या वस्तु या परिस्थितियाँ अस्थायी भाव को उद्दीपन या फिर जागृत करती हैं, तो वहाँ जो हो जाएगा संज्ञा दी जाती है विभाव की। क्या होता है? विभाव। ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इसमें खाली स्थान में भरना है। कह रहा है प्रत्येक सीखता है कि आपस में से रहो, विकल्प में से क्या भरा जाए? तो आप कहेंगे प्रत्येक। प्रत्येक धर्म सिखाता है, कहेंगे आप प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, अर्थात ऑप्शन ए वाला यहाँ भरा जाएगा कि प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है यह अमृत और विष के लिए दिया गया था। अमृत नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछा गया है कि क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे इलाहाबाद से होता है। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से अपेक्षा पत्रिका के संपादक कौन हैं? जो अपेक्षा पत्रिका है उसके संपादक की बात की गई है, तो आप कहेंगे उसके संपादक हैं तेज सिंह हैं। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाए थे? तो आप कहेंगे अवधी भाषा को अपनाए थे। ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? आलवार महिला संत का नाम क्या है? तो आप कहेंगे